friends, myself Rajeshwari Nile. I am from Bhagaveda Academy. Friends, today I would like to teach you about English subject, and today's my topic is for the 7th standard CBSE. Okay, this lesson is from the supplementary book. Lesson number 3, the desert. Do you know what is mean by desert? डेजर्ट मतलब क्या होता है, क्या कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं अपन डेजर्ट को? वाळवंट. ओके, तो देखते हैं कैसा लाइफ रहता है डेजर्ट में. और डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. आपको सभी को पता है डेजर्ट में क्या नहीं रहता है, वाटर नहीं रहता है और वेजिटेशन भी नहीं रहता है, मतलब वनस्पति जीवन भी बहुत ही कम होता है. द ग्रीन पैच विच फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज इन द मिडल ऑफ द वास्ट डेजर्ट इज़ द ब्यूटीफुल साइट. मतलब वहाँ पर पानी रहता है बट बहुत ही कम रहता है, तो इसलिए जहाँ पर थोड़ा भी पानी मिल गया तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर से कुछ ट्रीज अच्छे दिखते हैं मिडल ऑफ द डेजर्ट में, और ये बहुत ही अच्छा सीन वहाँ पर लगता है. और डेजर्ट में टू हॉट और टू कोल्ड, कभी कभी यहाँ पर बहुत गर्मी होती है, कभी कभी ठंडा भी मौसम यहाँ पर फील होता है. तो देखते हैं क्या है इस लेसन में. Those of us who live in a region covered with a forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. देखो, जो लोग ऐसे रीजन में रहते हैं कि जहाँ पर पूरा क्या है, फॉरेस्ट है, ओके, बहुत सारी हिल्स वहाँ पर है, तो उनको तो इमेजिनेशन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डेजर्ट लाइफ कैसा है. ओके, क्योंकि उनको वैसी हैबिट ही नहीं रहती है. द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grow. तो ऐसा कहाँ है, मतलब ऐसा वहाँ पर वाळवंट मतलब डेजर्ट के बारे में ऐसा कहा गया है कि वहाँ पर सैंड ही सैंड रहती है, सैंड का एंडलेस ही नहीं रहता है, वहाँ पर एंड ही नहीं होता है. मतलब अपन उसको क्या बोलते हैं, सैंड को वाळू, तो उसका एंड ही नहीं होता है. वेयर नो रेन फॉल्स, और वहाँ पर बारिश ही नहीं होती है, और इसलिए वहाँ पर वेजिटेशन क्या होता नहीं है, ग्रो होता नहीं है. इट इज़ ड्राई हॉट वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. देखो, ये ड्राई यहाँ का क्लाइमेट होता है, हॉट और वाटर भी नहीं रहता है, किसी का वहाँ पर भी ज़्यादा शेल्टर भी नहीं होता है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. ऐसा अपने को पता है, लेकिन ये पूरा इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है. वहाँ पर पॉपुलेशन भी है, लोग भी रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत वेजिटेशन भी है. ओके, फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन अ ब्यूटीफुल प्लेस. जिन्होंने ये इसका स्टडी किया होगा तो वहाँ पर तो उल्टा ब्यूटीफुल प्लेस इसको कहा गया है. इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल. यहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन. देखो, अभी कभी कभी अपन घूमने को जाते हैं तो राजस्थान जाते हैं, ओके, रेगिस्तान कहा जाता है उसको, तो वहाँ पर तो कितना बेस्ट सीनरीज रहती है. यदि देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि वो क्लाइमेट बहुत अच्छा है. बट यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट भी है, और उनको तो ये भी पता है कि वेरी हॉट और ड्राई कंडीशन में कैसे रहना चाहिए. ओके, ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय द कवर ऑफ ग्रास. ये सच है कि वहाँ का जो ग्राउंड है, मतलब जो लैंड है, वो पूरा कवर नहीं हुआ है ग्रास से, प्लांट से और ट्रीज से, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जैसा दूसरी जगह पर है. ओके, बट वेन एवर इट रेन विच इज़ अ रेयर, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. बट जब यहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ पर के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी ब्लूम होते हैं, मतलब बहर जाते हैं, और वहाँ पर का क्लाइमेट ऐसा लगता है कि ट्रॉपिकल गार्डन यहाँ पर बन गया है. द डेजर्ट इट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. देखो, यहाँ पर का जो ये लैंड है वो ऐसा पूरा फ्लैट नहीं है, ओके, बट चेंज होता है. वहाँ पर जो ड्राई सैंड होती है वो उसको क्या कर देती है, चेंज कर देती है. मतलब ड्राई सैंड से क्या होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स और हिल्स बन जाते हैं. दिया है आगे, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओआसिस बिग और स्मॉल, एन ओआसिस लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट. ओआसिस क्या होता है, तो एक ग्रीन आइलैंड है और वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में बन जाता है. When a spring or a well gives plant or trees a better
चांस टू ग्रो। जब थोड़ी भी बारिश आती है तो वहाँ के जो पेड़ है, पौधे हैं, वो उनको चांस मिल जाता है। किसका चांस मिल जाता है? प्लांट ग्रो होने का। ओके। और डेजर्ट में नॉट बी हॉट लाइक अ थार और कोल्ड लाइक अ लद्दाख। डेजर्ट ऐसा नहीं है, थार का जो वावंट है उसके जैसा भी नहीं है बहुत हॉट, और कोल्ड भी नहीं है लद्दाख जैसा। लद्दाख देखा है ना आपने, हिल स्टेशन बोला जाता है लद्दाख को, और बहुत ऊपर ही है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज़ अ लिटल और नो वाटर और वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन ऐसा कहा जाता है, लोगों को ऐसा कहना है कि जहाँ पर भी थोड़ा बहुत बारिश नहीं होती है, मतलब पानी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, तो लोग उसको क्या कह देते हैं? डेजर्ट कह देते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। कुछ डेजर्ट ऐसे हैं कि वहाँ पर पानी ही नहीं है, तो उसको डेजर्ट कहा जाता है। बट इन सच ए प्लेस स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो रेजिंग हिप ऑफ सैंड। तो वहाँ पर क्या होता है, जो जोर से वाइंड आता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड आता है, तो उससे बहुत बड़े बड़े हीप हो जाते हैं सैंड के, एंड डिपॉजिटिंग देम एज अ माउंट, और उसको ऐसा माउंटेन जैसा बना देते हैं। दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स। इसको क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मतलब सैंड के बड़े बड़े माउंटेन। और वो कौन बनाता है? क्या जोर से स्ट्रॉन्ग वाइंड आता है, उससे वो बन जाते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और इससे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है वो डेजर्ट लैंड पर। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ए ड्राई एंड शिफ्टिंग सैंड। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर सकते हैं? सर्वाइव रह सकते हैं। ये शिफ्टिंग सैंड जो चलती है, शिफ्टिंग सैंड ध्यान में आ गया अभी, मतलब एक जगह पे की सैंड दूसरी जगह पर लेके जाना, और ये काम करता है स्ट्रॉन्ग वाइंड। ओके, समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? ये अपना फर्स्ट पार्ट था इस लेसन का। नाउ सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, ऑल लिविंग थिंग नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी जो लिविंग थिंग है उनको क्या लगता है? पानी लगता है जीवन बिताने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन अ डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल। बट देखो यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट रहते हैं कि उनके बॉडी में ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि वो कम पानी में भी क्या कर सकते हैं? अपना लाइफ बिता सकते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शीप ऑफ द डेजर्ट। आपको सभी को पता है कैमल को क्या कहा जाता है? शीप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट एनी टाइम। ये क्या करता है? सपोज वहाँ इसको यदि कहाँ पर पानी मिल गया तो वो जितना पानी पी सकता है उतना पी लेता है। उसके स्टमक में एक बैग होती है, वाटर बैग। ओके, कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। कैमल बहुत दिन पानी भी नहीं मिला तो भी क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। द रीज़न इज दे स्वेट वेरी लिटल। इसका रीज़न ऐसा है कि उनको जो पसीना रहता है वो बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। अपने को बहुत पसीना आता है, इसका रीज़न है क्योंकि अपना जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वैसा ही है, और उसको स्थिर रखने के लिए अपने को क्या आता है? पसीना आता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट हॉट्स। अपने को पसीना कब आता है? जब बहुत गर्मी होती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी। और पसीना आने के बाद अपनी बॉडी क्या हो जाती है? बहुत ही ठंडी हो जाती है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। कैमल हाई बॉडी टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है? जिंदा रह सकता है। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो पानी अपन पीते हैं स्वेट थ्रू अपन क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं, बराबर है। बट कैमल वैसा नहीं है। कैमल क्या करता नहीं है? स्वेट ही नहीं आता है उसको, मतलब पसीना नहीं आता है। इसके कारण उसने जो पानी पिया है वो लॉन्ग पीरियड तक वैसा का वैसा ही रहता है। आ गया ना ध्यान में? बहुत सिंपल है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे डेजर्ट है वहाँ पर के जो एनिमल्स है वो ज़्यादा पानी पीते नहीं है। वो क्या करते हैं फिर? पानी नहीं पीते तो दे ब्यूरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। वो क्या करते हैं? अंडरग्राउंड ब्यूरो करते हैं। ब्यूरो समझता है ना आप लोगों को? जैसा रैबिट ब्यूरो बनाता है ग्राउंड में अंडरग्राउंड एक होल बनाना और उसमें रहना, और दिन रात को वो निकलते हैं खाना खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल
कुछ अदर एनिमल्स को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, और जो मीट के ऊपर जो मॉइस्चर रहता है वो क्या करते हैं, एज अ वाटर वो पी लेते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सीड, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं कि वो प्लांट और सीड्स खाते हैं। गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूस, तो वो पानी कैसे क्या उनको मिलता है, प्लांट में जूस रहते हैं, बराबर है ना, अलग अलग, तो उससे उनको पानी मिल जाता है। समझ में आ गया आपको। डेजर्ट प्लांट ऑल्सो एडॉप्ट देमसेल्व्स टू लाइफ दे लीड, डेजर्ट प्लांट ऐसे रहते हैं कि उनको भी उनकी लाइफ वो क्या कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल देखो, कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, कैक्टस प्लांट ऐसा है, मतलब इसको क्या रहते हैं, काटे काटे रहते हैं, है ना, देखा है ना आप लोगों ने। तो ये जो है उसमें कैपेसिटी रहती है वाटर स्टोर करने की, और वो कैसे लीड करते हैं, मतलब बढ़ते कैसे हैं, थिक स्टेम से, उनकी स्टेम से। देयर रूट लाइज क्लोज टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, उनके जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, वो कहाँ पर रहते हैं, सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ज़्यादा नीचे नहीं रहते हैं। एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ऑकेजनली फॉल, और जब कभी कभी ऑकेजनली बारिश हो जाती है तो ये कैक्टस क्या करते हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप अंडरग्राउंड नहीं होते हैं, ऊपर ऊपर ही होते हैं। थोड़ा भी बारिश आ गया तो वो अंडरग्राउंड, मतलब पानी तो अंदर जाएगा ही, बराबर है ना, तो वो उसमें का मॉइस्चर क्या करते हैं, ले लेते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस, देखो इसका जो फीचर अपने को बता सकते हैं अपन डेजर्ट का, तो वो है ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, और वहाँ पर भी जो टेम्परेचर है उसमें भी क्या है, वेरिएशन आपको दिखाई देता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट, ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है, ये जो मॉइस्चर रहता है बाहरी हवा का, थोड़ा ओकेजनली जब बारिश हो जाती है उसका, तो ये क्या काम करता है वहाँ पर, एज अ ब्लैंकेट काम करता है। ओके, एंड प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन, और सन के जो हॉट रेज आते हैं उनको वो बचाता है, मतलब किसको बचाता है, अर्थ को बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दीज ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड causes the desert to heat rapidly during the day and to cool off rapidly at night, but यहाँ पर डेजर्ट में ऐसी ब्लैंकेट नहीं रहती है, इसीलिए क्या होता है, वहाँ पर ब्लैंकेट नहीं होने के कारण वो जो सन के रेज आ रहे वो डायरेक्टली कहाँ पर आ रहे, अर्थ पर आ रहे, और रैपिडली क्या हो रहा है, टेम्परेचर वहाँ का बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, और जल्दी में ही वो क्या हो जाते, रात को रैपिडली ही वो कूल भी हो जाते। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर ग्रेट प्लान, ये डेजर्ट जो है ना वो नेचर के ग्रेट प्लान में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर देयर लाइक अ डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशन, देखो ऐसा लगता है यदि आप लोग वहाँ पर गए तो डेंस फॉरेस्ट भी आपको वहाँ पर दिखाई देगा, डीप ओशन भी दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो वहाँ पर हॉट भी क्लाइमेट है और ड्राई भी है। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज अ यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डेजर्ट मतलब अपना अर्थ का एक यूजलेस पार्ट है, वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर हॉट ही हॉट क्लाइमेट है, मतलब बहुत ही गर्मी वहाँ पर होती है, तो ये बात गलत है, क्योंकि डेजर्ट ये भी एक नेचर का ग्रेट प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यदि देखा जाए बच्चों तो उल्टा ज़्यादा जो सीनरी है, आप लोग घूमने को जाते हैं तो वहाँ पर राजस्थान में बहुत सारा घूमने जैसा है, बराबर है ना, तो वहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट आपको दिखाई देता है कि वो यूजलेस पार्ट नहीं है अर्थ का, वो तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर एवरीवन, ध्यान में आ गया सभी को। तो ये यहाँ पर अपना छोटा सा लेसन था, ये सप्लीमेंट्री बुक का, ये ख़त्म होता है। ओके, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू।